हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स टाइगर। दिस इज अनुज कई। माइकल वॉन एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। जी हां, फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन, एशेज विनिंग कैप्टन माइकल वॉन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने इस बार निशाना साधा है विराट कोहली पे। जी हां, भारतीय कप्तान विराट कोहली को इस बार ही उन्होंने कंपेयर किया है केन विलियमसन के साथ। दरअसल जो स्टेटमेंट इस वक्त माइकल वॉन ने दिया है वो ये है कि अगर केन विलियमसन इंडियन होते तो शायद उनकी लोकप्रियता विराट कोहली से ज़्यादा होती। विराट कोहली को जो इस समय जो प्यार सोशल मीडिया पे मिलता है, जो लाइक्स और जो फॉलोअर्स उनके हैं, कहीं ना कहीं एक कमर्शियल एस्पेक्ट को उन्होंने निशाना बनाया है, जहाँ पे सोशल मीडिया का जो एक मार्केट है उसके हिसाब से विराट कोहली की जो पॉपुलैरिटी है उसको कहीं ना कहीं माइकल वॉन ने एक तरीके से टारगेट किया है। क्योंकि जो केन विलियमसन है उनकी एक सिंप्लिसिटी है, ज़्यादा आपको वो जो है इतने एक्टिव नहीं नज़र आते सोशल मीडिया पे। वहीं विराट कोहली की प्रेजेंस को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर और कुछ इस तरीके से बताया है कि विराट कोहली का जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जो जिस तरीके से पब्लिक उनको सपोर्ट करती है और जिस तरीके से विराट कोहली मॉडर्न डे एरा में एक ब्रांड बन के आए हैं, तो वो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसा लगता है केन विलियमसन की जो सिंप्लिसिटी है, उनकी जो हम्बलनेस है, कहीं ना कहीं वो विराट कोहली से ऊपर है। अगर केन विलियमसन इंडियन होते तो जाहिर तौर पे वो इस समय नंबर 1 क्रिकेटर के तौर पे जो है जाने जाते। हालांकि फैब 4 की हम बात करते हैं तो जो रूट के साथ साथ स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन और विराट कोहली का नाम आता है। बाबर आजम भी उसी कतार में अभी बने हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक और माइकल वॉन ने जो है कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है। इससे पहले हमने देखा था कि जो इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज थी उसमें पिच को लेके जो किचकिच थी माइकल वॉन की, वो हमने बहुत जो है देखी पूरी सीरीज में लगातार। एक टेस्ट मैच ऐसा नहीं गुजरा जिसके अंदर माइकल वॉन ने जो है अपनी स्टेटमेंट ना दी हो। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी तो पहला टेस्ट मैच हारने के बाद जो टीम इंडिया पिंक बॉल टेस्ट मैच हारी थी, उसके बाद 4-0 का जो एक टारगेट था, जो एक जो स्कोर कार्ड उन्होंने स्कोर लाइन बना दी थी कि 4-0 से तो इंडिया हारेगा ही हारेगा। हालांकि 2-1 से इंडिया ने जो है फेंटा लगाया ऑस्ट्रेलिया को, उसके बाद माइकल वॉन कहीं नहीं नजर आए। तो ऐसे में माइकल वॉन की प्रेडिक्शन जो है लगातार फेल होती आई हैं। इस बार भी जो उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो कि कंट्रोवर्शियल है। इस पे आप लोगों को क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग क्या इस पे कमेंट करना चाहते हैं, ज़रूर हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्योंकि माइकल वॉन इस समय तो ट्वीट कर चुके हैं और मतलब इस पे पूरा का पूरा वो इंटरव्यू एक दे चुके हैं। तो ऐसे में अब जो है माइकल वॉन के सामने WTC फाइनल भी है, तो ज़रूर उनकी तरफ से और ऐसे स्टेटमेंट्स हमको देखने को मिलेंगे। फिर इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज़ है तो लगातार हम उम्मीद करेंगे कि जो इनकी प्रेडिक्शंस हैं वो हों, बट जो अभी तक होता आया है वो उसके विपरीत ही होता है कि माइकल वॉन ने जो प्रेडिक्शन दी है उसका हमेशा उल्टा हुआ है। तो उम्मीद करेंगे कि वो जो भी प्रेडिक्शन देंगे तो वो कहीं ना कहीं भारत के जो है विरोधी होने वाली है। तो ऐसे में भारत उसको बिल्कुल विपरीत को पूरा का पूरा एक तरीके से ये कह सकते हैं कि माइकल वॉन पे जो प्रेडिक्शंस हमेशा से आते रहे उसमें इंडियन टीम ज़रूर जो है विजय प्राप्त करेगी ही करेगी। क्योंकि जिस हिसाब से लगातार पिछले 6 महीने में हमने देखा है माइकल वॉन को, वो एक कहीं ना कहीं जो एक छवि थी उनकी 2005 एशेज जीतने के बाद, कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से वो स्टेटमेंट्स देते आए हैं उस पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउट होता है कि इतने सफल कप्तान को, जिनका इतना अच्छा खासा स्टैचर था एज एन लीडर, वो इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जो है डाउट होता है कि क्या जो इतना सफल कप्तान होने के बाद वो इस तरीके से जो है स्टेटमेंट देते हैं। तो फिलहाल ये तो स्टेटमेंट आई है, दोनों ही खिलाड़ियों को कंपेयर किया गया है, विलियमसन और कोहली को। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट पे, ज़रूर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए स्पोर्ट्स टाइगर।